साथियों नमस्कार। अब हम हमारे मंथली अपडेट के साथ में तैयार हैं। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जो विषय हमारा, जिसके ऊपर हम पिछले 5 महीनों से चर्चा कर रहे हैं, और हम महीने में एक ही बार अपना जो नॉलेज का डाटाबेस है वो शेयर करते हैं। और उसका जो मुख्य रीज़न है कि हमारा जो नॉलेज का डाटाबेस है वो बिल्कुल ही हमारे जो मित्र हैं, साथी हैं, जो इस विषय को समझना चाहते हैं, वो उसको पूरी समझदारी से और बड़े ही आराम से उस विषय को समझें। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो अ, एक बहुत ही गंभीरता से सीखा जा सकता है, और इसका जो हर एक जो पहलू है, हर एक जो बिंदु है, दृष्टिकोण है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोई भी विषय को समझने के लिए एक समय की आवश्यकता होती है, जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर में हज़ारों और लाखों लोगों की आस्था होती है। तो इसका जो हर एक बिंदु है वो महत्वपूर्ण है। तो हम जो इस सीरीज़ के अंदर में जो हम मुख्य जो फोकस कर रहे हैं वो है डिजीज़ के बारे में, जो रोग हैं उसके बारे में हम चर्चा करते आए हैं। पिछले 2-3 एपिसोडों से हमने इसको शुरू किया है, रोगों के बारे में बात करना। क्योंकि आज का जो ज़माना है वो आदमी के लिए, एक ह्यूमन के लिए बड़ा ही स्ट्रेसफुल है, और उस स्ट्रेसफुल वातावरण की वजह से आज हमारे जीवन काल में इस तरह के रोग आ गए हैं कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि क्या करना है। उसी सीरीज़ में जैसे ये कोरोना वायरस आया है, अभी ना कोई हमारे पास में इसका कोई आइडेंटिफिकेशन है, कैसे ये बॉर्न हुआ है, कैसे क्या है। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और बातें हैं। आज कोरोना वायरस है हमारे साथ में, कल हमारे साथ में बहुत सारे नए वायरस हैं, तो हमको उनसे लड़ना पड़ेगा। नए चैलेंजेस आएंगे ह्यूमन लाइफ के लिए, पहले भी आए, आज भी हैं और आगे भी आएंगे। तो अब हम दो चीज़ें हैं। अब जैसे कि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है उसके अंदर में 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है अपना ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो प्लैनेट्स हमने बेसिकली 9 प्लैनेट्स देखते हैं, मगर इसमें हमने 3 और ऐड किए हैं, तो टोटल 12 प्लैनेट्स हमारे पास होते हैं। वो 12 प्लैनेट्स की ज़ोडिएक के अंदर में क्या पोजीशन है, और वो कैसे जो हैं उन नक्षत्रों को क्रॉस करते हैं, उनके ऊपर में आते हैं, आगे निकलते हैं। तो डेली बेसिस के ऊपर में उनकी क्या पोजीशन है, उसके आधार पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो एक विषय है ज्योतिष का। तो उसमें भी हम, उस ज्योतिष में भी 2-3 प्रकार के हैं। उसमें से हम फलित के बारे में बात करते हैं। तो फलित का जो रिज़ल्ट निकालने के लिए हम ग्रहों की चाल के ऊपर में हमारा फोकस रहता है, और उसके आधार से हम बात करते हैं। अब उसी में क्रम में दूसरा जो है वो है पामिस्ट्री। अब जो ज्योतिष शास्त्र है उसके अंदर में किसी का भी फलित अगर हमें जानना है तो कुंडली के थ्रू जाना जाता है, और कुंडली के ऊपर में बहुत सारे अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जैसे हिंदुस्तान, हमारे भारत के अंदर भी हम बात करें तो इसके भी हर राज्य के अंदर में भिन्न पंचांग हैं, और भिन्न इसके ऊपर में नॉलेज के डाटाबेस हैं। तो वो जो एक कॉमन, हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते हैं। जैसे एक नॉर्थ इंडिया का, राजस्थान का एक पंचांग है, और वो साउथ के तमिलनाडु का जो पंचांग है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जैसे होली हमारे यहाँ एक दिन बाद में बनती है, वहाँ पहले बन जाती है। तो ये सब पंचांगों के आधार में होता है। तो वो सारे जो पंचांग हैं और जो अलग अलग रीजनल जो हमारे मनीषी हैं, ज्ञानी हैं, वो उनका अपना अपने हिसाब से सिस्टम चलता है। तो ज्योतिष शास्त्र की जो कमियां हैं, वो हम उसको एक अथॉरिटी के साथ में नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हैं हमेशा कि जो हमने कहा है सही है कि नहीं है। अब पामिस्ट्री उसको पूरा कर सकता है। कैसे कर सकता है? पामिस्ट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर में ह्यूमन जो हैंड है वो कॉमन है, चाहे वो कहीं का भी निवासी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वर्ल्ड में कहीं का भी रहने वाला हो, हाथ सभी के पास में है। और हाथों के ऊपर जो लाइंस हैं वो सबके साथ में कॉमन है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उनकी त्वचा का रंग, स्किन का कलर, और जो लाइंस हैं वो डिफरेंट वातावरण की वजह से अलग अलग रूप होती हैं। हाथों की बनावट, वो सब बातें अलग अलग देशों और के हिसाब से होती है। गर्म जलवायु, ठंडी जलवायु, ये सब एक पैरामीटर्स हैं जो डिफाइन करते हैं। मगर पामिस्ट्री एक ऐसा विषय है, अगर किसी को उस विषय के बारे में अच्छी अगर नॉलेज है तो उसके द्वारा हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं। काफ़ी कुछ लिखा गया है हज़ारों वर्षों से, और आज भी लिखा जा रहा है और आगे भी लिखा जाएगा। मगर हम कैसे एक
किसी एक ह्यूमन हैंड को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि उसके हाथ में जो लाइंस हैं वो कितनी उसका प्रेडिक्शन कर पा सकती है। अभी तक जो जितना हमने जाना है, समझा है, हम भी इस विषय के ऊपर काफ़ी सालों से प्रयास करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि 50% तक हम काफ़ी कुछ आसानी से बता सकते हैं। मगर जहाँ 50% से आगे बढ़ने की बात होती है तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उस विषय को अच्छे से समझना, उसकी बारीकियों को जानना, ये कोई आसान विषय नहीं है। इसमें हर लाइंस आज हमारे हाथ के अंदर में जैसे जो लाइंस हैं वो बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं। छोटी छोटी लाइंस, जो मेन लाइंस हैं, हम देखेंगे हमारे हैंड के अंदर में कोई भी छोटा बच्चा होता है, जब वो अपने गर्भ में होता है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो 4 महीने से ही उसकी लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। उसके छोटे से बच्चे के हाथ के अंदर में, अपने वुम के अंदर ही, गर्भ में ही वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो वो जो 3 जो मुख्य लाइनें हैं जो किसी भी ह्यूमन हैंड के अंदर में वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं, जो देखी जा सकती हैं, छोटे बच्चा जैसे पैदा होता है तो भी आप उसको देख सकते हैं 1 मिनट के बाद में, वो 3 हैं। वो कौन है? 1, 2, 3। जीवन रेखा, लाइफ लाइन, मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन, हृदय रेखा, हार्ट लाइन। ये तीन लाइन किसी भी ह्यूमन के हाथ में आप इसको देख सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में आप देखिए, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, किसी को भी आप देखिए, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके हाथ में ये 3 लाइनें मिलेंगी। अब ये लाइंस अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो लाइंस हैं वो इस जोन से शुरू होती हैं, ये पहली वाली लाइन इस जोन से शुरू होती है और यहाँ होती है। ये जो है 80% वर्ल्ड वाइड लोगों में ये पोजीशन रहेगी, जहाँ से शुरू होगी यहाँ ख़त्म होगी। ये लाइंस यहाँ से होगी यहाँ होगी, ये भी 80% में होगा। ये लाइन यहाँ से शुरू होगी यहाँ ख़त्म होगी, ये भी 80% में होगा। मगर कैसे हो सकता है, मैं दूसरा दिखाऊंगा। अब कुछ हाथों में ये जो लाइन है वो ऐसे गोल हो सकती है, किसी हाथों में ऐसे स्ट्रेट हो सकती है, किसी हाथों में ऐसी छोटी हो सकती है, किसी हाथों में ये टूटी हो सकती है, किसी हाथों में ये यहाँ तक हो सकती है, फिर दूसरी यहाँ से शुरू हो सकती है। ऐसे बहुत सारे शेप्स ये ले सकती हैं, तो वो हो सकता है, पॉसिबल है। अब कुछ हाथों में ये लाइंस इस जोन से ना शुरू होके यहाँ से शुरू हो जाए, कुछ हाथों में यहाँ से शुरू हो जाए। मगर वर्ल्ड वाइड हमने ये देखा है कि 80% जो लोग हैं, जो ह्यूमन हैं, उनमें ये जो है इस जोन से शुरू होती हैं और ये यहाँ पे एंड पॉइंट होता है। ये लाइफ का लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। ये स्थान जो है हमारे पामिस्ट्री में, हस्तरेखा शास्त्र के अंदर में, इसको हम कहते हैं, इसको केतु क्षेत्र। केतु एक प्लैनेट है, वो प्लैनेट मोक्ष का कारक है, वो मोक्ष को दिखाता है। आदमी जन्म लेगा, जन्म का कारक गुरु और शुक्र, ये वो जोन है, ये वाला पॉइंट बीच में, गुरु और शुक्र के पॉइंट इंटरसेक्शन वाले जो पॉइंट है वहाँ पर ये शुरू होता है। और इसका जो सोर्स है वो मंगल है, मंगल का बिल्डर है। मंगल का मैदान जो है, इसकी एक भूमि है, ये अर्थ का पॉइंट है। मगर उस अर्थ पॉइंट के ऊपर में जो बीज है, जो हमारे जो सीड है, वो किसकी वजह से है? वो गुरु की वजह से और शुक्र की वजह से। गुरु यानी कि जुपिटर, और ये वाला जो बेल्ट है ये हो गया वीनस। तो मंगल जो है, मार्स, ये अर्थ का है, धरती का कारक है। इस धरती के ऊपर में जैसे हम कोई भी, आज हम पेड़ लगाते हैं तो हम पहले धरती देखते हैं, धरती के अंदर में हम एरिया डिफाइन करते हैं, उसको खोदते हैं, फिर वहाँ हम पेड़ लगाते हैं, सीड लगाते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, एक भूमि तैयार होती है। फिर उसको धीरे धीरे हम उसको बड़ा करते हैं, फिर वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद में वो अपनी पूरी एक लाइफ साइकिल को पार करता है और बाद में वो अपनी लाइफ को छोड़ देता है, मतलब वो अपनी लाइफ से बाहर हो गया। तो वैसे ही यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ। ये लाइफ लाइन है, डिफरेंट शेप्स साइजेस में हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं, पतली हो सकती हैं, मोटी हो सकती हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया बात। दूसरी लाइन है मार्स, ये अपनी माइंड लाइन। माइंड लाइन के बारे में मैंने बात की। ये जो माइंड लाइन जो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर जाती है, माइंड लाइन का मतलब मस्तिष्क रेखा, जो हमारे माइंड को कंट्रोल करती है। जो लाइफ लाइन है वो हमें एनर्जी देती है, वो हमें ये दिखाती है कि हमारा हाथ में कितनी एनर्जी है, हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर, हम रियली पावरफुल है कि नहीं है। जैसे आज हम एक बकेट हाथ से उठाते हैं तो उसको हम उठाने लायक है कि नहीं है,
रियली वो हमें वो कैपेसिटी है कि नहीं। वो कैपेसिटी जो डिसाइडिंग फैक्टर होती है वो होती है लाइफ लाइन, जीवन रेखा। जीवन रेखा, माइंड रेखा, जो माइंड लाइन है, माइंड लाइन से हम आदमी की बौद्धिक क्षमता के बारे में जानते हैं। हाउ इंटेलिजेंट इज दिस गाय, हाउ केपेबल इज, वेदर वो समझ सकता है नहीं समझ सकता है, वो बातों को जान सकता है नहीं जान सकता, उसमें कितनी क्षमता है, आने वाले टाइम में वो और को समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। ये हम जो डिसाइड करते हैं वो माइंड लाइन के थ्रू होते हैं। अब तीसरा फैक्टर है आदमी का भावना है, इमोशंस, कि आदमी कितना इमोशनल है, कितना वो पॉजिटिव थॉट्स का है, कितना वो नेगेटिव थॉट्स का है, कितना ज़्यादा सोचता है। कुछ आदमी उदास होते हैं, कुछ आदमी प्रसन्न होते हैं, कुछ दुखी होते हैं, कुछ सुखी होते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, अपना अपना डिफाइन होता है। तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि हमारे हाथों के अंदर में 3 जो मेन लाइन्स है, लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये 3 जो लाइन्स हैं ये एक आदमी के नेचर को डिफाइन करती हैं वर्ल्ड वाइड। तो अब इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि अगर ये 3 लाइंस किसी भी आदमी के हाथ में हैं, दैट मीन्स दिस पर्सन इज अलाइव। इस व्यक्ति में सोचने की, समझने की, जानने की कैपेबिलिटी है और ये व्यक्ति अपने जीवन को चला सकता है। ये हम डिफाइन कर सकते हैं। ये एक बेसिक पैरामीटर है हमारे पास में अब हाथ को जानने के लिए। आप अपने हाथ को देखिए, मैं अपना हाथ खोल के दिखाता हूँ आपको, आप इसमें देख लीजिए। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को दोनों को मैं अलग अलग रूप से काम में लेता हूँ। अब इसमें मैं देखूंगा 3 लाइन है, आप देखिए। आप ये लाइन यहाँ से शुरू होती है, यहाँ ख़त्म होती है, ये मेरी जीवन रेखा। ये जीवन रेखा यहाँ से आती है, पहले यहाँ से लंबी है, फिर यहाँ से गोल जाती है, घूम जाती है। ये मेरी मस्तिष्क रेखा है, इसके साथ में जुड़ी हुई है दोनों, लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों मेरी जुड़ी हुई है। स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ देर तक साथ लंबी चलती है, फिर 2 भागों में अलग अलग बढ़ जाती है। वैसे मेरी हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन मेरी यहाँ से शुरू होती है और आगे चलते चलते यहाँ पर ख़त्म होती है, लंबा एरिया कवर करती है। तो हम देख सकते हैं कि ये लाइन भी चलती है स्टार्टिंग पॉइंट से और काफ़ी लंबा जाती है, काफ़ी लंबा जाके दूर तक गिरती है। वैसे ही हम देख सकते हैं कि मेरी जो माइंड लाइन है वो यहाँ से शुरू होती है और काफ़ी लंबा जाती है और ये 2 भागों में भी बढ़ जाती है। मगर ये 2 भागों में क्या रियली बढ़ रही है या यहाँ से कोई नई रेखा निकल रही है, ये हमें देखने वाली बात है, ये हमें समझने वाली बात है, ये हम आगे समझेंगे। वैसे हम हार्ट लाइन को अगर मैं देखूंगा तो मेरी हार्ट लाइन यहाँ से शुरू होती है और यहाँ आके 2 भागों में बढ़ जाती है, एक इस तरफ जाती है और एक इस तरफ जाती है। इसका क्या मतलब है, ये 2 भागों में क्यों जा रही है, इसका क्या है, ये क्या दिखाना चाहती है, ये सब हम जानने की कोशिश है। तो अब हम इसी को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये 3 हमें लाइंस मिल गई। आप अपने हाथ को देखिए, आप इसको समझिए, क्या आपके हाथों में 3 लाइंस हैं, वो 3 लाइंस क्या कर रही हैं, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जा रही हैं, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से शुरू हो कहाँ जा रही है, वो कितनी मोटी हैं, कितनी पतली हैं, कितनी छोटी हैं, उसको सोचिए। आप उसको देखिए और उसके बाद में हमको बताइए। फिर हम आज के एपिसोड में हम यही बात करेंगे। अब इस 3 लाइंस के आगे हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते हम पूरे जो हमारा जो बेसिक एम है कि हम जो हमारे डिजीज़ हैं उनको हमारे हाथों पे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद में उनके रूट कॉज क्या है, वो क्यों आए हमारे पास में, वो क्यों हुए, उसके क्या क्या रीजंस हैं, उसको आइडेंटिफाई करना और रूट कॉज ट्रेस आउट होने के बाद में हमें उसका सॉल्यूशन क्या करना है। अब सॉल्यूशन कैसे करना है वो हस्तरेखा शास्त्र से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आज हमारा विषय यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा और आप इसको जानने की कोशिश करेंगे और अब हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे तेज़ी से। और अब अगले महीने हमारी आपसे मुलाकात होगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सी यू नेक्स्ट मंथ। बाय बाय।